मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इतने में एक धमाके की आवाज़ आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो ये क्या है? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल खूब जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पत्थर है जो जहन्नुम में फेंका गया था 70 बरस पहले, अब उसकी तह में पहुंचा। आगाज़ पब्लिक न्यूज़ डालेंगे आज की सुर्खियों पर। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला की निजामाबाद आमद, कई प्रोग्रामों में शिरकत, ओहदेदारों से मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर तबादले ख्याल। कल बरोज चाशुम्बा 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जुलूस मोहम्मदी का शायाना शान इनेकाद, नौजवान पूरे एहतराम के साथ जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करें मौलाना करीमुद्दीन कमाल। तेलंगाना में वोटर्स को नोटिस देने के अमल का आगाज 27 अगस्त से 20 सितंबर तक देना होगा जवाब। अवाम नोटिस को नजरअंदाज ना करें। अब खबरें तफसील से। रियासती गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला निजामाबाद के दौरे के एक हिस्से के तौर पर शहर के IDOC हेलीपैड पर पहुंचे। अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों ने गवर्नर का शानदार इस्तकबाल किया। रियासती गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला का IDOC हेलीपैड पर निजामाबाद के MP धर्मपुरी अरविंद, आरमूर MLA P राकेश रेड्डी, जिला कलेक्टर भावेश मिश्रा और निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने इस्तकबाल किया। बारिज़ा गवर्नर ने अहदेदारों के हमरा जिले दौरे के प्रोग्रामों में शिरकत की। रियासती गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने जिले सतह के अहदेदारों के हमरा इजलास मुनक़िद करते हुए जिले में जारी तरक्याती और फलाही स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया। गवर्नर ने जिला कलेक्टर भावेश मिश्रा से मुख्तलिफ उमूर के बारे में मालूमात हासिल की। जिले में जारी तरक्याती और फलाही स्कीमों पर रियासती गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने जायजा इजलास मुनक़िद किया। शहर के RNB गेस्ट हाउस में जिले सतह के अहदेदारों के हमरा खुसूसी इजलास मुनक़िद किया गया। जिला कलेक्टर भावेश मिश्रा ने जिले में नाफिज की जाने वाली मुख्तलिफ तरक्याती और फलाही सरगर्मियों के बारे में गवर्नर को तफसीलात से वाकिफ कराया। गवर्नर ने महकमा ज़राअत के अहदेदारों से सवाल किया कि आया जिले में LNO का असर है और इसका ज़राई शोबे पर क्या असर पड़ रहा। गवर्नर ने कहा कि ज़राअत को मज़ीद मुनाफा बख्श बनाने के लिए किसानों को सिर्फ रिवायती फसलों तक महदूद न रखा जाए, बल्कि फसलों के तनु यानी क्रॉप डाइवर्सिटी को फरोग दिया जाए। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि फसलों में तनु के जरिए किसानों को बेहतर आमदनी हासिल होने के लिए मौसर इक़दाम किए जाए। 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से कल बरोज चाशुम्बा जुलूस मोहम्मदी का शायाना शान इनेकाद, नौजवान पूरे एहतराम के साथ नात और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए बाअदब जुलूस में शिरकत करें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होने का सबूत दें। बाइक, करातीब, शोर शराबे से बचे और अग़ियार को हम पर उंगली उठाने का मौका ना दे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर अमल करें। मौलाना करीमुद्दीन कमाल का बयान उम्मत को पेश की। ईद मिलादुन नबी की पुरखुलूस मुबारकबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख़ आ चुकी है और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख़ रसूल रहमत, नूर मुजस्सम, फ़ख्र दो आलम और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख़ पूरी दुनिया में लोग अक़ीदत और महब्बत के साथ सरकार की पैदाइश की तारीख़ मनाते हैं, उसका इजहार करते हैं, ताकि पूरी दुनिया को मालूम हो कि पूरी दुनिया पर रहमतों की बरसात फरमाने वाले आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए इस तारीख़ को। और फिर आपने
इंसानियत को दर्ज दिया कि इंसानियत और इंसान कैसे चलना चाहिए और इंसानियत को कैसे बढ़ावा देना चाहिए। ग़ुलाम पूरी दुनिया में रहा करते थे, मगर ग़ुलामों को आज़ादी देने वाले आका रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तारीख़ में तशरीफ़ लाए, ये बताया जाता है। और फिर आपकी पैदाइश के वक्त कोई नात की महफिल मुनक़िद करता है, कोई दुरूद शरीफ की महफिल मुनक़िद करता है, कोई गरीबों को खाना खिलाता है, कोई सदका व खैरात करता है, हर एक अंदर कोई जलसा मुनक़िद करता है, कोई जुलूस निकालता है। यानी पूरे मुसलमान किसी न किसी एक अंदाज में अपनी महब्बतों का और अपनी अक़ीदतों का भरपूर इज़हार करते हैं और करना भी चाहिए, क्यों हम आका के ग़ुलाम हैं, उन्हीं के नाम का कलमा पढ़ते हैं। तो हमें ये बताने की ज़रूरत है कि जिनकी तालीमात पर हम चल रहे हैं वो हमारे आका ने हमें ज़िंदगी गुजारने के कैसे बेहतरीन तरीक़े दिए हैं। और कुरान पाक में एक एक हुक्म हमें ज़िंदगी गुजारने का जो मिला है, और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन उसलूब, बेहतरीन उसूल, बेहतरीन तरीक़े, बेहतरीन सलीक़ा जो दिया है, अगर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए तो मैं ये कहता हूँ पूरी दुनिया में अमन, अमान, मोहब्बत और भाईचारा, और पूरी दुनिया में सलीक़ा और एक दूसरे के हुकूक़ और एक दूसरे की हिफाजत और एक दूसरे के साथ अच्छा रवैया करने का वो सबक हमें सरकार की तालीमात से मिलता है। पूरी दुनिया को मुबारकबाद। और ख़ास तौर पर मैं एक बात की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा कि हमारे बड़े, हमारे अकाबिर उलमा, हमारे जय्यद उलमा ये बताते हैं कि भाई आजकल जुलूस में ख़ास तौर पर नौजवान कुछ गैर उसूली और जो है गैर मुहज़्ज़ब अंदाज में शरीक होते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। हम सरकार के नाम का जुलूस निकाल रहे हैं तो सरकार की मोहब्बतों का चिराग दिल में जलाकर सरकार की रहमतों को लूटने के लिए और सरकार की दुरूद शरीफ का कराना हमारी ज़ुबान पर हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमतें हम पर बरसें। एक मरतबा दुरूद शरीफ कोई पढ़ता है, एक मरतबा दुरूद शरीफ कोई पढ़ता है तो 10 रहमतें उसकी रब की हमारे ऊपर बरसती हैं। तो क्यों ना हम दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चलें, नाते पाक ज़ुबान पर रख कर चलें, दिल में सरकार की मोहब्बत हो, ज़ुबान पर सरकार का तराना हो या दुरूद शरीफ का नजराना हो। इस तरीके से हम जुलूस में शरीक हों और मालूम हो कि ये सरकार का ग़ुलाम जा रहा है और सरकार का नाम लेवा जा रहा है, सरकार की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला जा रहा है। पूरी दुनिया को ये मालूम हो, इस अंदाज में चलें। तमाम को ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। जुलूस में बड़े अदब के साथ, बड़े सलीक़े के साथ और बड़े उसूल के साथ चलिए और सभी को मुबारकबाद के साथ मैं ये कहूँगा कि सरकार की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। तेलंगाना में वोटर्स को नोटिस देने का अमल शुरू। 27 अगस्त से 20 सितंबर तक देना होगा जवाब। खुसूसी जामा नजरसानी के तहत तेलंगाना में वोटरों को नोटिस जारी करने का अमल पीर से शुरू हो गया। नोटिस हासिल करने वाले वोटरों की 27 अगस्त से 20 सितंबर तक इंतखाबी हुक्काम जांच करेंगे, जबकि नोटिस की तैयारी, प्रिंटिंग और तकसीम का अमल 31 अगस्त तक मुकम्मल किया जाएगा। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने नोटिस की प्रिंटिंग, तकसीम और वोटरों की जांच के सिलसिले में इसला इंतखाबी अफसरान, DEO, इलेक्शन रजिस्ट्रेशन अफसरान, ERO, AEROs और BLOs के लिए अहम हिदायत जारी की। हिदायत के मुताबिक जांच की तारीख से कम 18 घंटे कबल स्लिप्स प्रिंट करके BLOs के जरिए वोटरों तक पहुंचाई जाएंगी। नोटिस जारी करने के फौरन बाद BLOs इसकी तफसीलात ऐप में दर्ज करेंगे और वोटर को नोटिस की वजह, जांच की तारीख व मुकाम और दरकार दस्तावेजात के बारे में वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा। वोटर्स अपनी दस्तावेजात वोटर पोर्टल, BLO ऐप या जांच के दौरान साथी तौर पर जमा करा सकते हैं। जांच के मौके पर BLOs को भी EROs के पास मौजूद रहने की हिदायत दी गई। हुक्काम को ये भी यकीनी बनाने की हिदायत दी गई कि नोटिस हासिल करने वाले वोटर शख्सी तौर पर जांच के लिए हाजिर हो या नहीं। अगर किसी वोटर को वजाहत पेश करने या दस्तावेजात जमा कराने के लिए मजीद वक्त दरकार हो तो उसे मुनासिब मोहलत दी जाएगी। उसे मुनासिब मोहलत दी जाए, पेश करदा दस्तावेजात की मुतल्लिका महकमों से तस्दीक कराई जाएगी। हुक्काम को असल दस्तावेजात अपलोड करने को तरजीह देने और सिर्फ ज़ेरॉक्स कॉपियाँ अपलोड न करने की हिदायत दी गई। अगर ERO दस्तावेजात से मुतमईन न हो तो
वोटर को फौरी तौर पर इस फैसले से आगाह किया जाएगा। जांच का अमल ग्राम पंचायत इमारतों या वार्ड दफातर में मुनक़िद किया जाएगा और मुकाम की इत्तला अवाम को ढिंडोरा या टॉम के जरिए दी जाएगी। अपीलों की समाअत के लिए डीईओ दफातर में खुसूसी सेल कायम करने की भी हिदायत दी गई। सिर्फ इन मालूमात में स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया जाएगा जहां ईआरओ वोटर की जानिब से पेश करदा दस्तावेजात और वजाहत से मुतमईन न हो। 27 अगस्त को गिराम वार्ड सभाएं मुनक़िद करके मसूदा वोटर फहरिस्त में शामिल नाम पढ़कर सुनाए जाएंगे। गैर हाजिर, मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल, फौतशुदा और डुप्लीकेट वोटरों के हज़फ़शुदा नामों की तफसीलात भी इन इजलासों में पेश की जाएगी। हुकूमत के मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तजवीज़ पेश की कि शकरकंदी के पौधे बड़े पैमाने पर लगाए जाएं ताकि माहौल की हिफाजत और गीता कारकुनों को फ़ायदा हो। उन्होंने कहा कि लगाए गए हर पौधे की हिफाजत करना सबकी जिम्मेदारी है। बांसवाड़ा में महकमा एक्साइज गौड़ संगम के ज़ेर एहतमाम एक वन महोत्सव प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और एग्रो इंडस्ट्रीज चेयरमैन कसोला बालाराजू ने शकरकंदी के पौधे लगाने का इफ्तिताह किया। మహోత్సవం ఈత వన మహోత్సవం కార్యక్రమంలో వారు కూడా పాల్గొన్నారు. ప్రతి ఒక్కరికి సందర్భంలో ఈ వన మహోత్సవ సందర్భంలో శుభాకాంక్షలు తెలియపరుచుకుంటూ ఇది ఒక మంచి కార్యక్రమం. ఇది ఎవరితో వ్యక్తితో సంబంధం లేదు, పార్టీతో సంబంధం లేదు, మతంతో సంబంధం లేదు. చెట్లు పెంచడం అనేది మన ధర్మం. పెట్టిన చెట్టును కాపాడుకోవడం మన కర్తవ్యం. చెట్టుకున్నటువంటి ప్రత్యేకత మరెవరికి లేదు. అది చెట్టు పేరు ఏదైనా ఆ యొక్క వృక్షం దానివల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అందులో ప్రత్యేకంగా కల్తీ కళ్ళు లేకుండా మంచి కళ్ళు సరఫరా చేసి ప్రజా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే విధంగా, ఎందుకంటే చెట్టు లేకపోతే కల్తీ కళ్ళు మొదలవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ గౌడ కులస్తులకు వారి వృత్తే కళ్ళు అమ్ముకోవడం కాబట్టి, వేరే వృత్తి లేదు కాబట్టి వారికి ఈత వనాలు పెట్టించి ఇదివరకు కూడా పెట్టాం. ఇదే కట్ట మీద బాగా పెద్దగా అయినాయి, కళ్ళు ఇస్తున్నాయి ఇప్పుడు అవి. కాబట్టి నేను ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మీరు ఇరువురు కలిసి ఈ కట్ట మొత్తం క్లీన్ చేయించుకొని ఎన్ని వేల చెట్టు పెట్టగలుగుతారు అన్ని వేల చెట్టు పెట్టండి. నేను రాత్రి ఆర్డబ్ల్యూఎస్ డిపార్ట్మెంట్ కంట్రోల్ అప్పుడు ఉండే, ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీ అయింది కాబట్టి ఆ నీళ్ళు అవసరం లేదు ఇప్పుడు. गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने धर्मपुरी अरविंद फाउंडेशन की खिदमत की सताइश करते हुए कहा कि जरूरतमंदों का साथ देना और उनकी मदद करना काबिले तारीफ अमल है। गवर्नर ने निजामाबाद में मुनक़दा चेक तकसीम प्रोग्राम में एमपी धर्मपुरी अरविंद के साथ शिरकत की और मुस्तहीक़ीन में माली इमदाद तकसीम की। निजामाबाद रूरल धर्माराम रोड पर वाक़े PHR कन्वेंशन में अरविंद धर्मपुरी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम चेक तकसीम प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और निजामाबाद MP धर्मपुरी अरविंद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर ने धर्मपुरी अरविंद की समाजी खिदमत की तारीफ करते हुए कहा कि अवाम की मुश्किलात में उनके साथ खड़ा होना और ज़रूरतमंदों की माली मदद करना काबिले सताइश है। प्रोग्राम के दौरान गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और MP धर्मपुरी अरविंद ने कई मुस्तहीक़ीन में माली इमदाद के चेक्स तकसीम किए। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में बीजेपी कायदीन व कारकुनान, फाउंडेशन के नुमाइंदे, मुस्तहीक़ीन, अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायणा और दीगर भी मौजूद थे। आप सभी को अपने साथ जोड़ते हुए मैं आज श्री अरविंद धर्मपुरी को, जो माननीय सांसद है, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। वास्तविकता यह है कि इस प्रकार के लोगों की सेवा करने पर जो संतुष्टि होती है, मैं इसके लिए माननीय सांसद अरविंद जी को साधुवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। डिवीज़न 14 में इस्तियार नोटिस से मुतल्लिक़ अवाम की मदद के लिए विकला की खिदमत हासिल, टीम तैयार। साबिक़ा डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, 14वें डिवीज़न MIM कॉरपोरेटर मीर मुमताज़ अली और नुमाइंदा कॉर्पोरेशन मेंबर अजवत खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये कानूनी टीम इस्तियार नोटिस हासिल करने वाले अफराद की रहनुमाई करेगी और ज़रूरी दस्तावेज़ात व जवाब दाखिल करने में मदद फ्राहम करेगी। अवाम से अपील की गई कि इस्तियार नोटिस को नज़रअंदाज ना करें और मुकर्ररा वक्त के अंदर कानूनी टीम से रुजू करें। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ये प्रेस मीट लगाने की वजह यह है
SIR के ताल्लुक से 3 दिन से नोटिसेस इशू हो रहे हैं वार्ड डिवीज़न नंबर 14 में, और इसके डेट मुख्तलिफ है। बास एरियो के जो नोटिसेस आए उसमें 28 तारीख लास्ट डेट बोल के BLOs बोल रहे, और जैसे जैसे नेक्स्ट डे अगर नोटिस आ रही तो 29 फिर 30 ऐसा नोटिसेस दिए जा रहे। तो हमारा बोलना ये है कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब जिस तरह से SIR के ताल्लुक से संजीदा तौर पे हैदराबाद में और तमाम अजलाओं में भी इसको सीरियस लेते हुए काम करने की जो हिदायत दी है उसको मद्देनज़र रखते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जुनेद साहब एडवोकेट, जिनके जो जूनियर्स 10 एडवोकेट्स है, वो एक टीम हम जो है सो हायर किए हैं। और ये टीम जिस तरह से ये नोटिस है, ये नोटिस का जवाब मतलब इसमें अगर वालिद का नाम सही नहीं है या ऐसे भी नोटिस हैं, ये बहुत से मुख्तलिफ नोटिस हैं। इसमें कैसा है कि एक भाई और दूसरे भाई के बीच में 9 महीने का फ़र्क है तो भी नोटिस आई, वालिद का नाम गलत है तो करेक्शन करना है तो उसको नोटिस आई। ऐसे बहुत से मसले हैं जिसमें नोटिस इश्यू हुए, उसमें किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास वकीलों की टीम मौजूद है, और खाली हमारा डिवीज़न नहीं बल्कि टोटल निज़ामाबाद में कोई भी अगर इस तरह की नोटिस से जो से जवाब देना है, ये क़ानूनी मदद लेना है तो हमसे रब्ता करें, और इसका नोटिस का ओरिजिनल कापी आपके पास रख के ज़ेरॉक्स हमारे पास ला के देने के बाद, आपका फ़ोन नंबर लिख के दे के जाने के बाद हम उसकी जो है उसका जवाब तैयार करके आपको फ़ोन करके बुलाएंगे। आपकी लास्ट डेट से पहले उसका जवाब आपको पहुंचाएंगे, वो जवाब ले आके आप दाखिल करिए। और इसके बाद भी अगर खुदा ना खास्ता BLO को उसका जवाब देने के बाद भी शायद हो सकता खदशा है कि फिर और कुछ जो है सो मतलब मुतमईन नहीं हो के और भी कुछ पूछ सकते, कुछ भी हो सकता। ये SIR में आपका कंप्लीट नाम आए तक जनाब जुनेद साहब और मैं और मेरा बेटा और जो है सो जुनेद खान साहब, हम हजरत खान साहब, ये सब जो है सो हम लोग क़ानूनी मदद देने के लिए पूरे निज़ामाबाद की टीम को, वकीलों को हायर करे हुए हैं, और इंशाल्लाह कंप्लीट आपका नाम आए तक हम इसमें आपकी मदद करेंगे, जमात की तरफ से काम करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जमीयतुल उलमा हिंद जिला निज़ामाबाद की अपील पर आसाम सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 2,77,170 रुपये निज़ामाबाद के मसाजिद कमेटी वालों से हुए वसूल। हाफिज मोहम्मद लई खान सरपरस्त जमीयतुल उलमा की निगरानी में रियासती सेक्रेटरी व सदर मोहतरम के हवाले। मौलाना गुलाम रसूल खासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा जिला निज़ामाबाद की इत्तला के मुताबिक आसाम में तूफानी बारिशों और कुदरती आफात से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। हजारों मकानात तबाह व बर्बाद हो गए और लाखों अफराद बेघर हो गए। इस मुसीबत की घड़ी में जमीयतुल उलमा हिंद के कौमी सदर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहुमुल आलिया ने मुतासरीन की इमदाद और राहत रिसानी के कामों में ताउन की गुजारिश की थी। हजरत मदनी की अपील पर लब्बैक कहते हुए रियासती जमीयतुल उलमा के सदर हजरत मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी और रियासती जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती महमूद जुबैर खासमी ने अजला की जमीयतों से इमदाद जमा करने की अपील की। चुनाचे जमीयतुल उलमा जिला निज़ामाबाद ने जिले के मुसलमानों से खुसूसन मसाजिद कमेटियों से जुमा का दस्ती गश्त चंदा आसाम सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए देने की गुजारिश की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद कमेटियों और जिले के मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर अपना ताउन पेश किया, जिसके नतीजे में शहर निज़ामाबाद, आरमूर, रेंजल और भीमगल मंडलों से जुमला ताउन 2,77,170 रुपये वसूल हुए। ये रकम जमीयतुल उलमा जिला निज़ामाबाद के एक वफद ने हैदराबाद जाकर रियासती जमीयतुल उलमा के सदर मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी, मुफ्ती महमूद जुबैर खासमी, रियासती जनरल सेक्रेटरी के हवाले की। जमीयतुल उलमा जिला निज़ामाबाद तमाम मुआविनीन बिलखुसूस शहर निज़ामाबाद की मसाजिद
मसाजिद कमेटियों, इसी तरह आरमूर, भीमगल, रेंजल मंडलों की मसाजिद कमेटियों और दीगर जमीयत के जिम्मेदारान व अराकीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती है और बारगाह रब्बुल आलमीन में दुआ करती है कि तमाम मुआविनीन के ताउन को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और दोनों जहां की कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन। इस वफद में मुफ्ती इब्राहिम खान, सदर जमीयतुल उलमा, मौलाना गुलाम रसूल खासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा हाफिज फैयाज, हाफिज अब्दुल हकीम, सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा शामिल थे। आसाम सैलाब मुतासरीन के रिलीफ के सिलसिले में माशाल्लाह जमीयतुल उलमा पूरे मुल्क में जो है अपील की थी। अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ अज़ला से तेलंगाना के सिलसिले में तवज्जो दी गई और कुछ रकम जो है अल्हम्दुलिल्लाह जमा हो रही है और मरकज़ को भेजी जा रही है और वहाँ से जमीयतुल उलमा के ज़रिए से आसाम भेजी जा रही है। इस वक्त में माशाल्लाह से निज़ामाबाद, ज़िला निज़ामाबाद, जिसके तहत जो है आरमूर भी आता है और रंजल मंडल भी आता है और दूसरे और भी मंडल आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जगहों से इस सिलसिले में ताउन जमा किया गया और आसाम रिलीफ के अंदर तकरीबन 2,77,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़रात ला के पहुँचाए हुए हैं। इंशाल्लाह ये रकम का पूरा काउंट करके और जो रकम जमीयतुल उलमा के अकाउंट में जमा होगी उसकी पूरी तफसीलात और इंशाल्लाह शुक्रिया का लेटर इन हज़रात की खिदमत में दिया जाएगा। इस्लामाबाद के तमाम मसाजिद के सुदूर अइम्मा, वहाँ की आवाम और दर्द दिल रखने वाले जो मुसलमान हैं उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस आफत के मौके पे इन हज़रात ने इस ज़रूरत को महसूस किया और एक मुल्क के एक ज़िंदा शहरी होने का सबूत देते हुए आसाम के मुसीबत ज़दा लोगों की मदद के लिए हज़रात सामने आए। हम सभी का शुक्रिया अदा करें। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम ने अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में 2.5 करोड़ के करीब रकम आसाम के मुतासरीन में देने का आपने हज़रत ने ऐलान फरमाया और इस सिलसिले में माशाल्लाह मुस्तकिल रकम और इमदाद की शक्ल में ग़िज़ाई अजनास वगैरह वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी का मरहला फरमाए हम सभी के लिए। 28 अगस्त को साल का आखिरी जुज़वी चांद ग्रहण। 28 अगस्त बरोज़ जुमा पूर्णिमा के मौके पर साल 2026 का दूसरा और आखिरी जुज़वी चांद ग्रहण होगा। ताहम ये चांद ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा क्योंकि ग्रहण के वक्त बेशतर इलाकों में चांद आसमान पर मौजूद नहीं होगा। भारतीय मियारी वक्त के मुताबिक नीम साया ग्रहण सुबह 6:35 पर शुरू होगा, जबकि जुज़वी चांद ग्रहण सुबह 8:03 पर शुरू होगा। ग्रहण की उरूजी कैफियत तकरीबन सुबह 9:43 होगी। जुज़वी ग्रहण सुबह 11:22 पर खत्म होगा और नीम साया ग्रहण दोपहर तकरीबन 12:32 पर इख्तिताम पजीर होगा। हैदराबाद में 28 अगस्त को चांद तकरीबन सुबह 5:56 पर गुरूब हो जाएगा, इसीलिए यहाँ ग्रहण के किसी भी मरहले का मुशाहिदा मुमकिन नहीं होगा। ये जुज़वी चांद ग्रहण शुमाली व जनूबी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, मगरबी एशिया के बाज़ इलाकों और अतराफ के समंदरी इलाकों से देखा जा सकेगा। बाज़ इलाकों में ग्रहण मुकम्मल तौर पर, जबकि बाज़ मुकामात पर जुज़वी तौर पर नजर आएगा। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने आज निजामाबाद के भूमारेड्डी कन्वेंशन सेंटर में नशामुक्त भारत अभियान के हिस्से के तौर पर मुनक़दा इंसात मंशियात बेदारी प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। निजामाबाद के भूमारेड्डी कन्वेंशन सेंटर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत इंसात मंशियात बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में नशा मुक्त भारत अभियान एक वसी अवामी तहरीक बन रही मंशियात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ नौजवानों में शऊर, खुद एतमादी और जिम्मेदारी का एहसास पैदा करना भी ज़रूरी है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत के ईगल प्रोग्राम और महकमा पुलिस की जानिब से की जाने वाली कोशिशों की सताइश की। तालीमी इदारों में एंटी ड्रग कमेटियों और विजिलेंस क्लब्स के क़ियाम को एक अच्छा इक़दाम करार दिया। गवर्नर ने कहा कि मंशियात की दस्तियाबी रोकने के साथ साथ इलाज, काउंसिलिंग और बहाली की सहूलियात को भी मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। गवर्नर ने नौजवानों को नसीहत की कि वो मंशियात से दूर रहें। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो स्वामी विवेकानंद के पैगामात से तहरीक हासिल करते हुए अपने मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ें। बादशाह MP धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि मंशियात न सिर्फ नौजवानों बल्कि पूरे माशरे को नुकसान पहुँचाती है। उन्होंने नौजवानों और तलबा पर जोर दिया कि वो मंशियात से मुकम्मल तौर पर दूर रहें और सेहतमंद व मजबूत माशरे की तामीर में अपना किरदार अदा करें। क़ब्ल अज़ीं गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने 1 लाख अफराद के दस्तखत पर मुश्तमिल इंसदाद मंशियात आगाही
पॉम्फलेट की रस्म इजराई की और तलबा व नौजवानों को मंशियात से पाक रहने का अहद दिलाया। जागरूकता और दृढ़ संकल्प के माध्यम से नशा मुक्त समाज का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें। हम इस बात को तय करें कि हमारा लक्ष्य केवल नशे के विरोध करने का नहीं है, बल्कि युवाओं को शिक्षा से, एजुकेशन से, कल्चर से, स्पोर्ट्स से, नवाचार से, कौशल से और राष्ट्र सेवा की सकारात्मक दिशा, इसके द्वारा उनको पोषित करने की आवश्यकता है, जोड़ने की आवश्यकता है। स्वस्थ युवा ही सशक्त समाज का निर्माण करते हैं और सशक्त समाज ही विकसित भारत के राष्ट्रीय संकल्प को वास्तविकता में परिवर्तित करते हैं। हम सभी लोगों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस संकल्प के साथ अपने को जोड़ना चाहिए कि हम नशा मुक्त तेलंगाना बनाएंगे। उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा कि तेलंगाना तब नशा मुक्त होगा जब हम अपने घर को नशा मुक्त से दूर रखेंगे। हम अपने घर को नशा मुक्त बनाने का काम करेंगे, घर को बनाएंगे, गांव बनेगा। ఈ కార్యక్రమానికి పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు యువత హాజరయ్యారు. గవర్నర్ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం దానకిషోర్, నగర మేయర్ ఉమారాణి, నిజామాబాద్ అర్బన్ ఎమ్మెల్యే ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గుప్తా, ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే పి రాకేష్ రెడ్డి, నిజామాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ భవేష్ మిశ్రా, నిజామాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ పి సాయి చైతన్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. तेलंगाना में आज शदीद बारिश का इम्कान, 13 जिला के लिए येलो अलर्ट जारी। तेलंगाना में आज कई मुकामात पर शदीद बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशकयासी करते हुए अवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया। महकमा मौसमियात ने वरंगल, हनुमकुंडा, महबूबाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, जगतियाल, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मोलुगु और भद्राद्री कोत्तगुडम अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया। महकमे के मुताबिक मज़कूरा अजला में बाज़ मुकामात पर गरज चमक और बिजली की कड़क के साथ तेज़ बारिश हो सकती है। अचानक होने वाली बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा होने और सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासिर होने का इम्कान है। अवाम को मशवरा दिया गया कि बारिश और गरज चमक के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर खुले मुकामात पर जाने से गुरेज करे और महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा ताज़ा हिदायत पर अमल करे। रियासती गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि किसानों की फलाह व बहबूद ही मुल्क की खुशहाली की बुनियाद है। उन्होंने हल्दी की काश्त में जदीद टेक्नोलॉजी इख्तियार करने के साथ कुदरती काश्तकारी, प्रोसेसिंग और मजबूत मार्केट राब्ते के जरिए किसानों की आमदनी में इजाफा करने पर जोर दिया। निजामाबाद में नेशनल हल्दी बोर्ड के सदर दफ्तर में हल्दी किसानों के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर ने सुसहारी मिट्टी अभियान और मार्केट लिंकेज प्रोग्राम का आगाज किया और बेहतरीन किसान तंजीमों को मोमेंटोस पेश करके मुबारकबाद दी। किसानों से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि ज़रख़ेज़ ज़मीन और किसानों की मेहनत की वजह से निज़ामाबाद हल्दी की पैदावार के अहम मराकज़ में शामिल है। निज़ामाबाद में नेशनल हल्दी बोर्ड का सदर दफ्तर कायम होना मुकामी हल्दी किसानों की देरीना ख्वाहिश की तकमील है। उन्होंने कहा कि MP धर्मपुरी अरविंद की खुसूसी कोशिशों और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में नेशनल हल्दी बोर्ड का क़याम मुमकिन हुआ। हल्दी सिर्फ एक ज़रूरी पैदावार नहीं बल्कि हिंदुस्तानी सकाफत, रिवायत, आयुर्वेद और रूहानियत से जुड़ी कीमती दौलत है। गवर्नर ने कहा कि हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी पैदा करने वाला मुल्क बरकरार रखने के साथ साथ हल्दी की प्रोसेसिंग और मसनूआत की तैयारी का आलमी मरकज बनाना नेशनल हल्दी बोर्ड का अहम मकसद है। उन्होंने किसानों को जदीद ज़रूरी तरीक़ों, मियारी पैदावार और फसल की कटाई के बाद बेहतर इंतजाम के बारे में तरबियत फराहम करने पर जोर दिया। गवर्नर ने कहा कि सुसहारी मिट्टी अभियान के जरिए कुदरती काश्तकारी को फरोग दिया जाएगा, जिससे कीमियाई खादों पर इन्हिसार और काश्त के अखराजात कम करने के साथ ज़मीन और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन होगा।
उन्होंने कहा कि मियारी और बाक़ियात से पाक हल्दी की आलमी मंडी में अच्छी मांग है। किसानों को बड़े खरीदारों और बरामद कुनिंदगान से बराह रास्त जोड़कर हिंदुस्तानी हल्दी को आलमी सतह पर मजीद मजबूत मुकाम दिलाया जा सकता है। इस मौके पर नेशनल हल्दी बोर्ड के चेयरमैन पी गंगा रेड्डी, गवर्नर के खुसूसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिला कलेक्टर भावेश मिश्रा, अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायणा, आरमोर एमएलए पी राकेश रेड्डी, नेशनल हल्दी बोर्ड के सेक्रेटरी और दीगर भी मौजूद थे। जब तक बोर्ड नहीं बना था तब तक मार्केट का क्या रेट मिलता था, और आज जब बोर्ड बन चुका है तो धीरे धीरे हमारे उत्पाद का मूल्य 20,000-22,000 रुपये क्विंटल की स्थिति में पहुंच गया है। अभी जब एक एक्सपोर्टर बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात को कहा कि हल्दी से पूरा का पूरा प्यूरिफाई हो जाता है अगर लिया जाए, उसका कैप्सूल भी अमेरिका में बन गया है। कभी की स्थिति ये होती थी कि अमेरिका या फॉरेन कंट्रीज हमारे उत्पादों को अपना बना लेते थे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि वर्तमान भारत सरकार ने अनेक उत्पादों को विदेशों से छीन करके भारत में ले आने का काम किया है। जो हमारा है वो हमारा रहेगा। ध्यान है कि जब मैं पार्लियामेंट में था और फर्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक क्लिक दबा करके सभी किसानों को 6,000 रुपये का उपहार देने का काम किया था। भूमि पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय में आना केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे किसानों के संघर्ष, तपस्या और विश्वास का सम्मान है। निज़ामाबाद के लिए हल्दी केवल एक फसल नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी मिट्टी की खुशबू है, हमारे किसानों की मेहनत है और उनके परिवारों की उम्मीद है। लगभग 40 वर्षों तक हमारे हल्दी किसानों ने एक अलग राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की मांग को जीवित रखा। ये मांग राजनीति से नहीं, पीड़ा से निकली थी। किसानों को सही दाम नहीं मिलते थे, बाजार में स्थिरता नहीं थी, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन की कमी थी और एक्सपोर्ट की संभावनाओं का पूरा लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा था। 2019 में ये मांग एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन में बदल गई। निजामाबाद के हल्दी किसानों ने देश को ये संदेश दिया कि किसान की आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता। निजामाबाद जिले के वनी मंडल के तागिलेपल्ली गांव में एक वहिशियाना कत्ल की वारदात पेश आई। साबिक सरपंच वेंकट का जमीनी तनाज़े की वजह से कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। निजामाबाद जिले के वनी मंडल के तागेलेपल्ली गांव में एक वहिशियाना कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस ने इंकशाफ किया कि तागेलेपल्ली गांव के साबिक सरपंच वेंकट का कत्ल उसी गांव के नारायणा ने किया था। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ कि कत्ल जमीन के तनाज़े की वजह से हुआ। बताया जाता है कि मुलजिम ने वाक़ये के बाद पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और वाक़ये की तहकीकात कर रही। पुलिस कत्ल की मुकम्मल वजूहात, ज़मीनी तनाज़े से जुड़े अवामिल और वाक़ये से मुतल्लिक़ दीगर तफसीलात की तहकीकात जारी रखे हुए हैं। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला की निजामाबाद आमद, कई प्रोग्रामों में शिरकत, ओहदेदारों से मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर तबादले ख्याल। कल बरोज आशुम्बा 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जुलूस मोहम्मदी का शायाना शान इनेकाद। नौजवान पूरे एहतराम के साथ जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करें। मौलाना करीमुद्दीन कमाल।
तेलंगाना में वोटर्स को नोटिस देने के अमल का आगाज 27 अगस्त से 20 सितंबर तक देना होगा जवाब। अवाम नोटिस को नजरअंदाज ना करें। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।